नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषिदेव और आप देख रहे हैं सुपर डे एग्जाम्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री की बिल्कुल संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। पहली क्लास है और बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे एडवांस तक। आपको हर एग्ज़ाम में ये क्लास मदद करेगी और बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। जो आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करिए, आप उसको इस क्लास से कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास आपको सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हिस्ट्री इंग्लिश में इसे कहते हैं हिस्ट्री। हमारे साथ ही नोट्स बनाते चलिए। तो सबसे पहले इस शब्द का जिक्र जो है किसने किया था? इस शब्द का जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। पॉइंट्स बनाते चलिए। हमारा दूसरा पॉइंट है इत। ये दो शब्दों से मिलकर बना है इत प्लस हास। इत प्लस हास का क्या मतलब होता है? इत प्लस हास का मतलब होता है अर्थात ऐसा ही हुआ। मतलब क्लियर नहीं है अभी कैसा हुआ, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसा ही हुआ, या कह सकते हैं अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन। इतिहास को कहते हैं अतीत का अध्ययन। सबसे पहले हम अतीत के बारे में, अतीत का अध्ययन उसे कहते हैं जिस बात को सुना हो, केवल जिसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, रिटन एविडेंस नहीं मिला, केवल सुना है। एक पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। सबसे पहले हम अतीत के बारे में सुन सकते हैं। अतीत सबसे पहले हम अतीत के बारे में सुनना यानी श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुनना। सुनना या सुन सकते हैं या सुना गया हो, एक ही बात है। इतिहास को लिखने की परंपरा सबसे पहले हेरोडोटस ने दी। किसने दी? पेन चेंज कर लेते हैं। इतिहास को लिखने की परंपरा जो है हेरोडोटस, एक वैज्ञानिक थे हेरोडोटस, जिन्होंने इतिहास को लिखने की परंपरा चलाई। ये कहाँ के थे? ये एक यूनानी थे, यूनानी इतिहासकार। यूनानी इतिहासकार, समझ लेना इतिहासकार लिखा है ये, ठीक है। ये इतिहासकार थे। इनकी एक बुक थी। बुक हम आपको लिख कर ही पढ़ाएंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इसी पुस्तक में हिस्ट्री के बारे में इन्होंने पूरी संपूर्ण जानकारी लिखी है। इन्हें इतिहास के पिता की संज्ञा दी गई है। जो हेरोडोट्स हैं, इनको इतिहास के पिता की संज्ञा दी गई है। इनको इतिहास के पिता की संज्ञा भी दी गई है। और हम इतिहास का विभाजन दो प्रकार से करते हैं। कौन कौन से? पॉइंट बना के लिख लीजिए। इतिहास का विभाजन
क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। दो भागों में या विभाजन दो आधार पर कर सकते हैं। कैसे भी लिख लीजिए, दो भागों में या दो आधार से पर कर सकते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं वो? नंबर एक, पहला तो हम लिपि के लिखने के आधार पर, यानी लिपि के आधार पर करते हैं। लिपि, लिपि क्या होता है? लिपि एक भाषा को लिखने का तरीका होता है। लिपि के आधार पर, या हम इसे कह सकते हैं लिखित साक्ष्यों के आधार पर। कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आपको फिर पता नहीं लगेगा। लिखने के साक्ष्य के आधार पर हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा उपकरणों के आधार पर। उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। तो हम जान सबसे पहले अब हम हेडिंग डालेंगे लिपि के आधार पर। लिपि के आधार पर कैसे विभाजन किया गया है और कितने प्रकार से विभाजन किया गया है वो हम जानेंगे। तो हेडिंग डालिए, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अगर सीखने को मिल रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो पहली क्लास है। ऐसी अनेक क्लास आएंगी आपकी। हिस्ट्री की भी आएगी, पॉलिटी की भी आएगी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, यानी सभी की क्लास आपकी लगने वाली है। धीरे धीरे सभी क्लास अपने अपने टाइम टेबल पर लगनी शुरू हो जाएंगी। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो हमारी अगली हेडिंग क्या थी? अगली हेडिंग है लिपि के आधार पर। लिपि के आधार पर राइटिंग आपको समझ में आ रहा है या नहीं? तो मैं साफ ही रहा हूँ, अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप बता देना। लिपि के आधार पर हम तीन भागों में बांटते हैं। इस के आधार पर से तीन भागों में बांटा जाता है। कौन से तीन भाग हैं? तो हम नंबर एक डालेंगे, जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी नो रिटन एविडेंस बनी थी। तो पहला है जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। नंबर दो हमारा है जब लिपि तो थी पर पढ़ा नहीं गया। मतलब लिपि तो थी, इधर से इधर को लिखी जाती थी, यानी लेफ्ट से राइट। तो लिपि तो थी, लिपि तो थी, लेकिन उस लिपि को, लेकिन लिपि को, या ऐसे लिख लीजिए, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। नंबर तीन है हमारी, इसमें लिपि भी थी और लिपि को पढ़ा भी जा सका। इसमें लिपि को पढ़ा भी जा सका, पढ़ा भी जा सका। अब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इसे कौन से काल में नहीं हुआ था लिपि का आविष्कार? कौन सा काल चल रहा था तब? तो हम देखेंगे तब काल था हमारा
प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। फिर आया आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसमें लिपि तो थी लेकिन इसमें लिपि को पढ़ा नहीं गया, मतलब भाषा को पढ़ा नहीं गया। फिर आया हमारा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसमें हम पढ़ भी सकते थे और समझ भी सकते थे। इसमें क्या था, जो हमारी जो ये लिपि है जिसमें आविष्कार ही नहीं हुआ था इसमें, तो फिर पता कैसे लगा, तो इसमें सामग्री 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 के आधार पर, मतलब जो भी उपकरण मिले वहाँ पे उससे पता लगाया गया कि ये कौन सा आधार, वो कौन सा काल है आधार पर। और ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता या और कॉमा वैदिक का वैदिक सभ्यता, इसमें सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता या सॉरी संस्कृत, संस्कृत इसी में पढ़ा जाएगा। तो आप समझ लीजिए लिपि का आविष्कार हुआ था प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्राग ऐतिहासिक काल में। इसमें सामग्री के आधार पर इसको खोजा गया। और इसमें आद्य ऐतिहासिक काल, ये सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृत के को पढ़ेंगे इसमें। फिर आता है जिसमें लिपि को पढ़ा भी जा सका, वो ऐतिहासिक काल है। इसमें क्या है, इसमें महाजनपद काल के बाद का समय है। ये जो समय है ये महाजनपद काल के बाद का समय, ये महाजनपद के बाद का समय है। अब हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं जिसका आप उत्तर दीजिए कि मानव क्या है। मानव क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका उत्तर हमें चाहिए आपसे। बता सकते हो आप, कमेंट में बताएं। चलो हम ही बताते हैं। तो मानव उपकरणों को बनाने वाला जानवर है। उपकरणों को बनाने वाला जानवर। साइड में कोने से ऐसे ही गोला बनाकर आप साइड में लिख लीजिए, नोट पॉइंट लिख बनाकर। अब हम पढ़ेंगे, अगला है हमारा उपकरणों के आधार पर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर बता लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। हेडिंग डालिए उपकरणों के आधार पर। हेडिंग है हमारी उपकरणों के आधार पर। ये इतिहास का विभाजन ही चल रहा है ना, भूल जाओ आप पढ़ते पढ़ते। उपकरणों के आधार पर इतिहास का विभाजन। तो इसमें क्या बदलाव आए, इसमें जो बदलाव आए हमारे बदलाव इसमें बदलाव राजनीतिक बदलाव आए, सामाजिक बदलाव आए और आर्थिक बदलाव आए। आर्थिक, इतना ही लिखिए, बदलाव राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, तीन प्रकार के बदलाव हुए।
अब इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? तो नंबर 1, प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि हम अब पढ़ेंगे। आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, प्राचीन भारत का इतिहास। अब हम जानेंगे मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत हुई मानव की, कितने प्रकार का मानव बना, सब डिटेल में जानेंगे। तो ये प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें पाषाण युग, ये कब से कब तक रहा? ये 712 ईस्वी पूर्व, 712 ईस्वी पूर्व का समय था, जब प्राचीन भारत का इतिहास, सब प्राचीन मतलब सबसे पुराना, जो पाषाण युग है, ये 712 ईस्वी पूर्व था। नंबर 2 पे आया हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये कब से कब तक रहा? ये 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का समय था। ये तक का समय था जब औरंगजेब की मृत्यु, यहाँ पर नोट बना के लिख लीजिए, औरंगजेब की मृत्यु, या 1757 ईस्वी का प्लासी युद्ध तक, 1757 के प्लासी युद्ध तक का ये समय है। 1707 या 1757, कई किताबों में 1707 लिखी है, कई किताबों में 1757 लिखा है, इसलिए हमने आपको दोनों बता दी, आप दोनों को याद रखिए। फिर आया हमारा नंबर 3 पे आधुनिक आधुनिक भारत का इतिहास। ये कब से कब तक रहा? ये 1757, 1707 लिख लीजिए, 1707 ईस्वी या 1757 ईस्वी से अब तक ये समय चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे मानव की उत्पत्ति और विकास, कितने प्रकार का मानव था, कैसा कैसा मानव था, कहाँ पर ये सबसे पहले पाया गया, सब कुछ जानेंगे हम। हेडिंग डालिए, मानव की उत्पत्ति और विकास। मानव की उत्पत्ति और विकास। कहाँ से हुआ मानव की उत्पत्ति और विकास? तो सबसे पहले ये स्तनधारी समूह, जिन्हें प्राइमेट कहा जाता था, इनका एक समूह में ये रहते थे, स्तनधारी स्तनधारी का समूह, जिसे क्या कहा गया? प्राइमेट, प्राइमेट कहा गया। यहीं से मानव की उत्पत्ति हुई। ये प्राइमेट है, पेंशन कर लें, ये जो प्राइमेट है, यहीं से मानव की
उत्पत्ति। कौन कौन से मानव की उत्पत्ति हुई? बानर, कौमा, गोरिल्ला, छछूंदर, गोरिल्ला, छछूंदर, और एक था ओरेंटन। यहीं पे लिख लीजिए, ओरेंटन। ये इस प्रकार के मानव की उत्पत्ति हुई। अच्छा, मानव शब्द, ये मानव शब्द कैसे पढ़ा? यहाँ पर पॉइंट बना कर लिख लीजिए, नोट पॉइंट। मानव शब्द ऐसे पढ़ा, मानव जो शब्द है ये मनु की संतान से पढ़ा है, अर्थात मनु की संतानें मानव है। मनु की संतान, मनु की संतान, संतानें मानव है। इसे याद रखिए। कोई पूछ लेता है मानव शब्द कैसे पढ़ा, तो आप बता देंगे कि मनु की संतानें थी मानव, अर्थात मनु शब्द की उत्पत्ति वहीं से हुई है। तो बानर, इन्हें रामापिथिकस कहा गया। जो ये बानर था इसे क्या कहा गया? रामापिथिकस कहा गया। अच्छा, रामापिथिकस अगर कहा गया, ये जो है रामापिथिकस, ये दो भागों में बट गया। कुछ जंगल से बाहर आ गई, ये जो थे कुछ जंगल से बाहर आ गए, और कुछ जंगल में ही रह गए। जंगल में रह गई, कुछ जंगल में रह गई। तो जो कुछ बाहर आ गए इन्हें ऑस्ट्रलोपिथिकस कहा गया। ये जो बाहर आ गए इन्हें ऑस्ट्रलोपिथिकस कहा गया। और जो बाहर निकल गए ये महान लिपि या बानर कहलाए। ये जो बाहर, जो सॉरी, जो जंगल में रह गए थे वो महान लिपि या बानर कहलाए। यही बानर कहलाए, बानर कहे गए। और जो ऑस्ट्रोपिथेकस थे इसे ही आदि पूर्वज कहते हैं। जो ये जो बाहर निकल गए थे जंगल से, जो ऑस्ट्रोपिथेकस बन गए, इन्हें हम पूर्वज, जो आप कहते हैं ना कि पूर्वज, अपने पूर्वज, तो यही पूर्वज थे। इसे आदि पूर्वज। सॉरी, ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिखे रहेगा। इसे आदि पूर्वज, यहाँ पे ये लिख लीजिए, ये ये आदि पूर्वज कहलाए। अब हम जानेंगे ये कहाँ पर पाए गए थे। जैसे जैसे हमारी ये पृथ्वी है, इसके बीच से निकलती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अच्छा, भूमध्य रेखा पर क्या था? भूमध्य रेखा पर सदाबहार वन थे। यहाँ पर जो है सदाबहार वन, यहाँ पर सदाबहार वन थे। लेकिन भूमध्य रेखा के नीचे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय
बंधीय वन, ये उष्णकटिबंधीय वन थे। और इन्हीं जंगलों में मानव की उत्पत्ति हुई, मतलब सबसे पहले मानव यहीं रहते थे। ये जो उष्णकटिबंधीय वन है, सबसे पहले मानव रहते थे, सबसे पहले मानव रहते थे। और यहीं से, अच्छा हम पेन चेंज कर लें, और कहाँ पर लिख दें आपका, यहाँ लिख दीजिए, याद रखना यहाँ से उष्णकटिबंधीय है, यहीं से मानव की उत्पत्ति हुई। यहीं से मानव की उत्पत्ति हुई, इन्हीं जंगलों से। अब हम सबसे पहला मानव पढ़ेंगे ऑस्ट्रलोपिथेकस। ऑस्ट्रलोपिथेकस हेडिंग डालिए आप। ऑस्ट्रलो ऑस्ट्रलोपिथेकस, सॉरी पिथेकस, मानव। ये कैसा मानव था? इसके खोजकर्ता पहले लिखेंगे, खोजकर्ता। इसके खोजकर्ता थे हमारे रेमंड डार्ट। रेमंड डार्ट, इन्होंने ही सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव को देखा था। ये दक्षिण अफ्रीका के, ये कहाँ पाया गया, इन्होंने कहाँ पर देखा? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में चूने की खान से खोपड़ी मिली। दक्षिण अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका में एक जगह थी ट्रांसवाल, ट्रांसवाल, ट्रांसवाल में था चूने की, चूने की, चूने की खान, चूने की खान। क्या मिला यहाँ से? खोपड़ी मानव की, यहाँ से चूने की खोपड़ी, वो सॉरी मानव की खोपड़ी मिली। और ये तब मानव कितना, मतलब मानव की लंबाई कितनी होती थी? 3 से 4 फीट ओनली। 3 से 4 फीट का ही मानव होता था तब, बताइए। अब तो कितना लंबा होने लगा है, 3 से 4 फीट का। इसके बाद आता है हमारा होमो हैबिलिस मानव। इसके बाद कौन सा मानव आता है? होमो हैबिलिस, हैबिलिस, हैबिलिस मानव। ये कैसा मानव था? चलो इसको भी जान लेते हैं। ये मानव था, ये पहला मानव था जो हाथों का प्रयोग करता था। यह पहला मानव था जो हाथों का प्रयोग करना जान गया था। हाथों का प्रयोग करता था। हमारे साथ ही लिखते चले। इसके बाद आया हीडील मानव। हीडील मानव, ये मानव कैसा था? ये अब तक के सबसे मंद बुद्धि, मतलब बिल्कुल ही बुद्धिहीन बुद्धिहीन मानव था। यह यूरोप में पैदा हुआ और वहीं पर समाप्त हो गया। ये मानव जो है, ये यूरोप में पैदा हुआ, यूरोप, यूरोप में पैदा हुआ और यहीं समाप्त भी हो गया, समाप्त हो गया। अब तक का सबसे मंद बुद्धि जान मानव।
अब तक का मतलब इन मानवों में ये जो मानव आया ये अब तक के सबसे मंदबुद्धि मानव था। अब तक का सबसे, या कह देते हैं बुद्धिहीन, बुद्धिहीन मानव था। इसके बाद आता है हमारा कौन सा मानव? होमो इरेक्टस मानव। तो हेडिंग डालिए होमो इरेक्टस मानव। होमो होमो इरेक्टस मानव। होमो इरेक्टस मानव ये सबसे पहले, ये जो मानव है, जो ये पहला मानव था जो सीधा खड़ा हुआ। पहला मानव जो सीधा खड़ा हुआ, ये मानव सबसे पहले सीधा खड़ा हुआ और ये हाथों का प्रयोग करने की क्षमता सबसे ज्यादा थी। इस मानव में इस मानव में हाथों का प्रयोग करने की क्षमता सबसे अधिक थी, सबसे अधिक थी। अब ये मानव दो भागों में बांटा गया। ये मानव दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? पहला है जावा मानव, जावा मानव जो कि अभी इंडोनेशिया में है। जावा। ये है पीकिंग, पीकिंग मानव, पीकिंग मानव जो कि चीन में है। बीजिंग, जो पहले पीकिंग था, जो राजधानी है चीन की बीजिंग, तो पहले पीकिंग कहते थे उसे। ये जो मानव है, एक एक करके लिखते चलें। ये जावा इंडोनेशिया का द्वीप है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये नरभक्षी था। सबसे अच्छी बात यह है, इम्पोर्टेंट तथ्य ये नरभक्षी था। और यह भी नरभक्षी था, यह भी नरभक्षी था। मतलब मानव मानव को ही खा जाता था। और इस मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज। आग की खोज इसी मानव ने की। आग की खोज, आग की खोज। और इसे पिथेकेंथुकस, इसे जो है पिथेकेंथुकस, इसे पिथेकेंथोपस कहते हैं, कहते थे, कहते थे, या कहते हैं लिख लो, ऐसा ही रहेगा, कहते हैं। और ये कहाँ पाया गया? ये इसकी खोज हुई सैलू नदी के पास ट्रिलग्राम में। इसकी खोज, यहाँ पर हेडिंग डाली खोज, कहाँ? सैलो नदी, सैलो नदी कहाँ पर थी ये इंडोनेशिया में थी। जावा के, जावा द्वीप के पास, सैलो नदी के पास, टिलग्राम नदी के पास, टिलग्राम में। अब आते हैं पीकिंग मानव पर। तो पीकिंग मानव का अवशेष सबसे पहले कहाँ पर नष्ट हो गया? इसका अवशेष विश्व युद्ध में नष्ट हो गए। इसके जो अवशेष थे, अवशेष विश्व युद्ध में
बिल्कुल नष्ट हो गया। यूरोप का विश्व युद्ध हुआ, इसमें ये यूरोप वालों ने नष्ट कर दिया इसके अवशेष। विश्व युद्ध में, इस युद्ध में नष्ट हो गया। यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर 40 खोपड़ियां मिली थी मानव, 40 खोपड़ी मानव की, 40 खोपड़ियां मिली थी। इसके बाद आता है कौन सा मानव, नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव हेडिंग डालिए,